दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एक नया मामला सामने आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मामले पर कुछ कहा है। मेरे सामने एक ट्वीट है। ट्वीट की मैं भाषा पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा है। लाइव लॉ करके सोशल मीडिया हैंडल है, 23 घंटे पहले का। उस पर एक ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दैट एडवोकेट्स आर नॉट लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। प्रोफेशंस आर टू बी ट्रीटेड differently from business and trade, कोर्ट सेज। इस वीडियो के शुरू में मैंने इस ट्वीट को लगाया है, आप देख सकते हैं। मैं हूबहू वही पढ़ा है जो इस ट्वीट में लिखा है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2017 में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में एक परिवर्तन किया गया था। एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था डीडीए ने और उसको गजट नोटिफाई कर दिया गया था। ये सब क्लॉज जोड़ा गया था यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में। SO 1053 ब्रैकेट में ई डेटेड 5 अप्रैल 2017 वेयर इन लेटरल डिफेक्ट्स लायबिलिटी वर चेंज फॉर द बिल्डिंग्स हैविंग प्लॉट एरिया 750 स्क्वायर मीटर्स एंड अबव। और 10 साल के लिए आर्किटेक्ट्स को लायबल ठहराया गया था इस डिफेक्ट लायबिलिटी के लिए। यानी 10 साल में अगर किसी भी बिल्डिंग में कुछ भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट उसके लिए जिम्मेदार होगा। 27 अक्टूबर 2018 को मैंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आरटीआई लगाई थी और मैंने उनसे पूछा था कि ये यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में ये जो परिवर्तन किया गया है, आर्किटेक्ट्स पे 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटीज का फैसला किया गया है और उसको लागू कर दिया गया, ये पॉलिसी डीडीए के किन अधिकारियों ने बनाई थी, उनकी मेरे को कंप्लीट लिस्ट चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, कब कब इसकी मीटिंग हुई, कौन से इस पर कानूनी राय मशवरा किया गया। ये मामला लगातार डीडीए वाले 2 साल तक मेरी आरटीआई एप्लीकेशन को जगह जगह घुमाते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को जानकारी देने से इनकार कर दिया। ये मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील पे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में मेरी आरटीआई की टेलीफोनिक सुनवाई हुई और टेलीफोनिक सुनवाई में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने डीडीए के ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना किया समय पर सूचना ना देने का। विचित्र बात यह हुई कि जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मेरे पास रिटर्न ऑर्डर आया तो उसमें से 1000 जुर्माने का मामला भी गायब था। नियम अनुसार अगर सूचना देर से दी जाती है तो 250 रुपये रोज का जुर्माना होता है और अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये का होता है। डीडीए ने बहुत देर से आधी अधूरी सूचना दी थी, उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना बनता था। और आरटीआई एक्ट जो मेरे पीछे रखी आप किताब देख रहे हैं, आरटीआई एक्ट को आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियत समय के अंदर सूचना नहीं देता तो उस पर 250 रुपये रोज का जुर्माना किया जाएगा। उसमें यह नहीं कहा गया कि 250 रुपये रोज का जुर्माना किया जा सकता है। अर्थात सूचना ना देने पर पीआईओ के ऊपर 250 रुपये रोज का जुर्माना करना मैंडेटरी है। और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर के या सीआईसी के या एसआईसी के विम्स एंड फैंसी पे नहीं है कि उसकी इच्छा है तो जुर्माना करे या उसकी इच्छा है तो जुर्माना ना करे। बहरहाल
हम यहाँ आरटीआई डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोफेशन में आती हैं। अगर आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोफेशन में आती हैं तो डीडीए द्वारा यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज रखना, परिवर्तन करना, जारी रखना अवैध हो गया। अगर आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोफेशन में नहीं आती तो आर्किटेक्ट्स एक्ट में इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वकीलों और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका आर्किटेक्ट्स को लाभ उठाना चाहिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मिलकर इस बात के प्रयास करने चाहिए कि जो डीडीए ने बिल्डिंग बायलॉज में आर्किटेक्ट्स के ऊपर 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज थोपा था, इसको हटाया जाए। मेरी सभी आर्किटेक्ट मित्रों से निवेदन है कि प्रोफेशन के लिए साथ मिलकर काम करें, चाहे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में हैं, चाहे आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में हैं, या आप किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में आपने अपनी आर्किटेक्ट्स की एसोसिएशन बना रखी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और वकीलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा अहम है और ये हर प्रोफेशन पे लागू होता है, चाहे वो आर्किटेक्चर प्रोफेशन हो, चाहे वो वकालत का। शुभकामनाएं, नमस्कार।